जम्मू के बाहू रख इलाके के अंदर इस समय एक बड़ी डेमोलिशन ड्राइव जो है वो नाजायज कब्जे पर चलाई गई है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर करीबन 22 मकान ऐसे जो हैं जिन पर ये आरोप था कि नाजायज तौर पर ये मकान बनाए गए थे, उनको यहाँ पर डेमोलिश किया गया है और उसके बाद बड़ा विरोध प्रदर्शन भी यहाँ पर हुआ है। और ये कहा जा रहा था कि ये पूरा जो इलाका है ये वन विभाग के अंदर कहीं ना कहीं आता है। और यहाँ पर अभी आप देखेंगे खुल जंगलात विभाग के मंत्री जो हैं जावेद राणा साहब यहाँ पर आए। जावेद साहब, आपकी जैसे जानना चाहूँगा क्या कुछ यहाँ पर आपको अभी जानकारी हासिल हुई है, जो ये कार्रवाई हुई है कितनी सही है और किस तरीके? मैं कहूँगा कि ये दरिंदगी है, ये हिवानियत का नंगा नाच खेला गया है, ये ड्यूल पावर सिस्टम के भेंट ये लोग चढ़ रहे हैं और सिलेक्टिव तरीके से इन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ये बड़े दुख की बात है। एक डेमोक्रेटिक मुल्क में, एक जमहूरी मुल्क में ये चीज़ें जो हैं ये नहीं होने चाहिए। मैंने ये पहले भी कह दिया है कि मैंने अपने डिपार्टमेंट से इंक्वायरी रिपोर्ट मंगा ली है और मैंने ऑनरेबल अली साहब को ये गुजारिश की है कि इस ड्यूल पावर सिस्टम में इन लोगों को कुचला जा रहा है। अगर ये समझते हैं कि इन लोगों ने इंक्रोचमेंट की है, इन लोगों ने यहाँ मकान बनाए हैं, आपको इनको यहाँ से डिस्प्लेस करना है, उनके लिए आपको परमानेंट सेटलमेंट करनी है, वो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? और आप देख लीजिए कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये जो फेंसिंग हुई है इसकी तरफ जो है ये पूरा स्टेट लैंड है, मलकियत जगह है और यहाँ अगर इन्होंने ज्यादती की है तो उन लोगों को जिन लोगों ने डिपार्टमेंट की तरफ से ही डेमोलिशन कराई गई है, जिन लोगों ने ज्यादती की है उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। और ये कहा गया है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ने मिलकर ही ये कार्रवाई जो है वो करवाई है। देखिए, डिपार्टमेंट आपका मैं ये समझता हूँ कि एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए यहाँ जितने भी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जो डिपार्टमेंट्स जो, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ऑनरेबल एलजी साहब देख रहे हैं, उनको भी हमने कह दिया है। मैंने होम मिनिस्टर साहब को भी एक चिट्ठी जो है वो भेजनी है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को चिट्ठी भेजनी है कि जिन लोगों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जिन लोगों ने इस देश की एकता और अखंडता को सलामत रखने के लिए कुर्बानियां दी हैं, आज उन लोगों को जलील ख्वार किया जा रहा है। ये बड़ी दुख की बात। आरोप ये लगाया जा रहा है कि नाजायज कब्जा करके इस जमीन पर जो है ये मकान बनाए गए थे। आपने डिपार्टमेंट से कुछ इंक्वायरी करेंगे, क्या कुछ करेंगे आप? मेरे पास जो रेवेन्यू रिकॉर्ड मिले 53 से लेके ये लोग यहाँ काबिज हैं। इन लोगों को पानी का कनेक्शन दिया गया है, इन लोगों को बिजली का कनेक्शन दिया गया है, इनके नाम जो हैं वो वोटर लिस्ट में है, इनके राशन कार्ड बने हुए हैं। मुझे बताइए, अगर आपने ड्राइव चलानी है तो ये चलाइए कठुआ से लेके यहाँ तक। 40 लाख के करीब यहाँ लोग बैठे हुए हैं। आप सिलेक्टिव तौर पे लोगों को टारगेट क्यों कर रहे हैं? और उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिन लोगों ने इस देश को मजबूत करने के लिए कुर्बानियां दी हैं। जम्मू कश्मीर को इस देश के साथ मिलाने के लिए कुर्बानियां दी हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये ज्यादती है, ये नंगानाच है। ये किसी भी डेमोक्रेटिक मुल्क में, किसी भी सिविल सोसाइटी में, किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाती। सवाल ये है कि जंगलात विभाग का ये इलाका जो है वो बताया गया है, जंगलात विभाग के अफसर जो है वो डेमोलिशन ड्राइव में यहाँ पर शामिल थे और आपको जानकारी नहीं थी इसके बारे में? कोई देखिए, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मैं पीर पंजाल से आज ही अभी लौट के आया हूँ और जब मैंने सुना, मैंने रश किया, पीर पंजाल से यहाँ पहुँचा। मेरी कुछ यहाँ जो हमारे शमा जी हैं और हमारे दूसरे साथी, उनसे मेरी बात हुई है। हमारे प्रधान साहब यहाँ जो तंजीम के हैं, इनके साथ बात हुई है और मैं ये सब चीज़ें देख लूँगा। मैं यहाँ कैंप करूँगा, मुझे श्रीनगर जाना था, मैं रुकूँगा, कल भी देखूँगा। मैं सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स पूरे तरीके से देखेंगे। मैं लोगों को तसल्ली देता हूँ कि आप लोग यहाँ बैठिए। आपके साथ जो ज्यादती हुई है, जिन लोगों ने की है, उन लोगों को काफिर किरदार तक पहुंचाएंगे, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। और आप लोगों को इस मुश्किल टाइम में हमारा आपका तावन रहेगा और इंशाल्लाह डिपार्टमेंटल कार्रवाई होगी। डिपार्टमेंटल जरूर कार्रवाई होगी। डिपार्टमेंटल कार्रवाई जो है वो जरूर होगी निश्चित रूप में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जावेद राणा जो जिनके पास खुद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कार्यभार उनके पास है और इनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो डेमोलिशन ड्राइव हुई है, करीबन 22 मकान यहाँ पर धराशायी किए गए हैं। इन लोगों का कहना है कि उनके पास इसके कागजात हैं, जबकि जब ये डेमोलिशन ड्राइव हुआ था तब यहाँ पर बाकायदा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग पूरा जेसीबी लेकर आए थे और सुबह करीबन 3 बजे के आसपास में ये पूरा डेमोलिशन ड्राइव यहाँ पर कराया गया। आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं? हाँ, साथ में ही रहते हैं। तो कितने बजे कार्रवाई शुरू हुई? हमारे अपने ही लोग थे, रिश्तेदार।
ये कार्रवाई सुबह के अंधेरे में, ये 3:30 बजे आके इन्होंने यहाँ पे ऊपर नाका लगा लिया था, मशीनें जमा की थी, अभी अंधेरा ही था और जैसे ही थोड़ी सी रोशनी हुई तो उसी वक्त यहाँ पे आके अटैक कर दिया। लेकिन ये तो कहा जा रहा है कि जंगलात की जमीन है ये। जंगलात, ये बाउंड्री है, ये जंगलात की, और ये यहाँ पे रोड है, सामने क्लियर दिख रहा है, और वो वाला आपको घर दिख रहा है, वो वाला घर देखें, वो वाला आम का पेड़ देखें और ये जमीन देखें। उस जमीन और इस जमीन में क्या फर्क है? इस जमीन में कोई भी फर्क नहीं है। ये बिल्कुल जंगलात की जमीन नहीं है। जंगलात ने ये बाउंड्री करी हुई है, अपनी फेंसिंग की हुई है। जंगलात अंधी थोड़ी थी, पागल थोड़ी है। जब डेमोलिशन ड्राइव करने आई तो जंगलात के लोग साथ में थे, डीएफओ साथ में था वहाँ पे, यहाँ पे। हाँ, फॉरेस्ट के लोग साथ में थे, मगर फॉरेस्ट की जमीन ये है, फॉरेस्ट का यहाँ पे कुछ है ही नहीं। अगर फॉरेस्ट की लैंड थी, कोई भी जमीन मकान एक दिन में तो नहीं बनता है। जो एंक्रोचमेंट का एक इल्जाम लगाया जा रहा है आपके ऊपर, जो इल्जाम लगाया जा रहा है, कार्रवाई तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये सरासर इल्जाम लगाया जा रहा है। डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाई हुई है कि फॉरेस्ट, मगर ये सरासर इल्जाम लगाया जा रहा है। इसलिए ये फॉरेस्ट की जमीन है ही नहीं। सबसे पहली मैन अगर फॉरेस्ट की होती तो हम ये कहते। मेरा सवाल है कि अभी फॉरेस्ट मिनिस्टर यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है, वो आपसे बातचीत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे मालूम नहीं था। कि ये ऐसा हो सकता है कि एक डिपार्टमेंट कार्रवाई करे और मंत्री को पता ना हो? यही तो सबसे बड़ी नाइंसाफी है इस स्टेट के साथ। सबसे बड़ी नाइंसाफी यहाँ पे कि इस स्टेट में जो हो रहा है वो यहाँ के मिनिस्टर को नहीं पता है। यहाँ पे फॉरेस्ट मिनिस्टर को नहीं पता है कि उनकी स्टेट में क्या हो रहा है। और फिर यहाँ के लोग, क्या हम हिंदुस्तान के लोग हैं? जब हमारे एक फॉरेस्ट मिनिस्टर को, एक चीफ मिनिस्टर को नहीं पता है कि उसकी स्टेट में क्या हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो कहा गया है कि जो इनका यहाँ पर डेमोलिशन कराया गया है, इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर यहाँ पर ये डेमोलिशन ड्राइव करनी थी तो पहले नोटिस जारी किया जाना था, डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं अपने फेवर में लेना था और उसके बाद ये कार्रवाई की जानी थी। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस समय जावेद राणा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मंत्री भी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनका कहना है कि हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। ड्यूल पावर सिस्टम, यानी कि एक तरफ एलजी गवर्नमेंट, दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर की हुकूमत यहाँ पर चल रही है और इसी का खामियाजा यहाँ पर लोगों को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है। और यही सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा दर्द इन लोगों का कहीं ना कहीं खड़ा होकर निकल कर आ रहा है। पिछले दिनों भी हमने देखा था कि विक्रम रंधावा जो जम्मू कश्मीर के इसी बाहू सेगमेंट से विधायक चुनकर आए थे, उन्होंने बाकायदा ये इल्जाम लगाया था कि ये एंक्रोचमेंट हुई है और यहाँ पर इस एंक्रोचमेंट को हटाया जाएगा और उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। और अब देखना होगा कि जिस तरीके से मंत्री ने यहाँ पर दौरा किया है, लोगों को आश्वासन दिया है और ये साफ तौर पर कहा है कि डिपार्टमेंटल कार्रवाई उन अफसरों के खिलाफ भी होगी जो डेमोलिशन ड्राइव के अंदर शामिल थे। यानी कि दो तरह के सवाल जो है वो खड़ा होते हैं कि अगर कार्रवाई डिपार्टमेंट की तरफ से हुई है तो ये क्या नाजायज कब्जा था जिस पर ये डेमोलिशन ड्राइव कराई गई है? 24 से 25 घर बने हुए थे, 22 घर उसमें से गिराए गए हैं। लेकिन अगर इनके पास ये जमीन के कागजात हैं, ये जायज जमीन थी और इस पर तब कार्रवाई हुई है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि डिपार्टमेंट के अफसर इस कार्रवाई में शामिल हो और मंत्री को इसके बारे में नॉलेज ना हो? हालांकि मंत्री इस बात को लेकर पूरी तरीके से इनकार कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आखिरकार किस तरीके की डिपार्टमेंटल कार्रवाई जो है वो प्रशासन की तरफ से या उमर अब्दुल्ला की सरकार की तरफ से किया जाता है। फिलहाल ये राजनीति का एक बड़ा केंद्र बन गया है, वोट बैंक का एक बड़ा मुद्दा है और इसीलिए जो कश्मीर से या फिर जो इसमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो गवर्नमेंट है उससे संबंधित मंत्री जो हैं वो अपने वोटर्स को नाराज नहीं करना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल ये कार्रवाई हुई है और यहाँ से जो 22 मकान हैं उनको पूरी तरीके से गिराया गया है। कैमरा पर्सन अनूप के साथ रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष।